बिहार के लिए थम गया चुनाव प्रचार। 11 नवंबर को 122 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। जेडीयू ने कहा किसी महिला को नहीं लौटानी होगी मुख्यमंत्री रोजगार योजना वाली 10,000 की रकम। बिहार में आखिरी चरण के चुनाव में आरक्षण पर सियासी घमासान। तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना, पूछा क्यों नहीं करता कोई नेता 65% आरक्षण पर बात। सम्राट चौधरी का पलटवार, पहले खुद बताएं कितनों को दिया रिजर्वेशन। चिराग बोले जनता को ना करे गुमराह। बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप का Y+ सिक्योरिटी मिलने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। कहा राघोपुर में तेजस्वी यादव हार रहे हैं चुनाव, उनके कार्यकर्ता तेज प्रताप यादव से नाखुश, इसलिए बढ़ाई गई सुरक्षा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ में किया एक्सपोज। कांग्रेस ने थरूर के बयान से झाड़ा पल्ला, बीजेपी का तंज। कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार को ही बोलने का हक। राहुल गांधी को एमपी में 10 पुशअप की सजा। पंचमढ़ी में कांग्रेस शिविर में देर से पहुंचने पर सजा। कांग्रेस जिलाध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में पहुंचे थे लेट, कैंप इंचार्ज ने दी पनिशमेंट। महाराष्ट्र में ड्रोन पॉलिटिक्स, आदित्य ठाकरे का आरोप, ड्रोन के जरिए उनके घर मातोश्री पर सरकार रख रही है नजर। एमएम, आरडीए की और पुलिस, मुंबई पुलिस ने दी मामले पर सफाई। एआईएमआईएम के वारिस पठान ने भी आदित्य ठाकरे के सुर में मिलाया सुर। यूपी के प्रतापगढ़ में गांजा तस्कर के घर 2 करोड़ कैश मिला। पुलिस वाले गिनते गिनते थके, बोरे में रखे थे 100, 50 और 20 रुपए के नोट। अखिलेश यादव ने कसा तंज। देश में बड़ी आतंकी वारदात की साजिश नाकाम। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकी किए गिरफ्तार। लोन वुल्फ अटैक की तर्ज पर खतरनाक जहर से हमले की साजिश नाकाम। आतंकियों के पास से 3 पिस्तौल भी बरामद। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 150 फीट गहरी खाई में गिरी स्कूल बस। हादसे में 2 स्कूल बच्चों की मौत, 15 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। बस में 50 से ज्यादा बच्चे सवार थे। बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसे के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर खाली कराया इंडिया गेट का इलाका। पर्यावरण मंत्री सिरसा बोले 10 साल की बीमारी को कोई 7-8 महीने में नहीं कर सकता ठीक। मेघालय के आकाश कुमार ने घरेलू क्रिकेट में बनाया इतिहास। रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में 8 गेंद में ठोके 8 छक्के। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 11 गेंद में बना दी हाफ सेंचुरी। अफगानिस्तान में तख्ता पलट चाहता है पाकिस्तान, रच रहा साजिश। अफगानिस्तान के समर्थन में खुलकर आया कतर। तालिबान प्रवक्ता का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन। रण और क्रीट सेक्टर में भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र अभ्यास। सेना के 3 अंगों ने दिखाया पराक्रम। बिहार के गोपालगंज पुलिस की गाड़ी से टक्कर होने से 2 लोगों को टक्कर मारी। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रयागराज में घर के बाहर खेल रही 2 साल की मासूम को पिकअप ने कुचला। बच्ची की मौके पर दर्दनाक मौत। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा। यूपी के सीतापुर में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार लोगों ने भागकर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा होने की आशंका। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 150 फीट गहरी खाई में गिरी स्कूल बस। हादसे में 2 छात्रों की मौत, 15 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ऑटो के ऊपर पलटा ट्रक। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार की वजह से हादसे की आशंका। झारखंड के जामताड़ा में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 शिक्षकों को जोरदार टक्कर मारी। दोनों गंभीर रूप से जख्मी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसे का वीडियो। यूपी के बिजनौर में परीक्षा हॉल से बीसीए के छात्र की किडनैपिंग की कोशिश। सीसीटीवी में छात्र को जबरन खींचते दिखे आरोपी। पीड़ित ने
किसी तरह से अपनी जान को यहां पर बचाने की कोशिश की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पारिवारिक विवाद में हुई हिंसक झड़प, धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया, मामला दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुटी। भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ, गुवाहाटी में दिखा वायु शक्ति का अद्भुत नजारा, भव्य एयर शो में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ने दिखाया दमखम। आगरा में दो गुटों के बीच जमकर पथराव, हिंसक झड़प का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया मामला। यूपी के प्रतापगढ़ में ड्रग तस्कर राजेश मिश्रा के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया, बड़ी तादाद में कैश मिला, नोटों की गिनती के लिए मशीनें मंगाई गई। भोपाल में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार गाड़ी ने कई लोगों को रौंदा, दानिश चौराहे के पास हादसा। मध्य प्रदेश के खंडवा में खेतों में ही प्याज की फसल नष्ट कर रहे हैं किसान, प्याज के कम दाम मिलने की वजह से किसानों में नाराजगी। शिमला में नदी के किनारे रील बनाना महंगा पड़ गया, रील बनाते वक्त सतलुज नदी में गिरी लड़की, पुल की रेलिंग पर चढ़ते वक्त पैर फिसलने से हुआ हादसा। यूपी के फिरोजाबाद में मस्जिदों से उतरवाए गए लाउडस्पीकर, पुलिस ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाने के निर्देश दिए। फरीदाबाद में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, सभी भारतीयों से की सेना को दान देने की अपील, कहा देश के हीरो हैं जवान और किसान। मध्य प्रदेश के खरगोन में दो पक्षों में विवाद, रास्ते को लेकर मारपीट, पूर्व पार्षद पति पर भी मारपीट करने का आरोप लगा। लखनऊ में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, ऑक्सीटोसिन ड्रग तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी, 2 आरोपी धर दबोचे गए। संभल हिंसा की बरसी पर प्रशासन अलर्ट, जामा मस्जिद इलाके में कड़ी निगरानी, पुलिस ने अराजक तत्वों को दी सख्त चेतावनी। बिहार के दूसरे चरण के लिए खत्म हुआ चुनाव प्रचार, आखिरी दिन चुनाव प्रचार में नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी। बिहार में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग, ईवीएम में कैद होगी 1302 उम्मीदवारों की किस्मत। बिहार के दूसरे चरण में मतदान में नीतीश सरकार के 9 मंत्रियों का की साख दांव पर, रेणु देवी, कृष्णानंद पासवान, नीरज कुमार सिंह बबलू की सीट पर होगी वोटिंग। बिहार में पीएम मोदी ने किया धुआंधार प्रचार, पीएम मोदी ने 11 रैलियों को संबोधित किया, एक रोड शो का भी आयोजन हुआ। नीतीश कुमार ने बिहार में 19 दिन में 84 जनसभा को संबोधित किया, चुनाव प्रचार के दौरान सड़क मार्ग से 1000 किलोमीटर की यात्रा तक तय की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया, तेजस्वी ने हेलीकॉप्टर से 165 और सड़क मार्ग के लिए 24 रैलियां की। बिहार के पूर्वी चंपारण में पकड़ी दयाल पवन सिंह के कार्यक्रम में पंडाल टूटा, तय सीमा से ज्यादा लोगों के स्टेज पर चढ़ने से हादसे में कोई हताहत नहीं। बिहार के नवादा में चुनाव आचार संहिता का हुआ उल्लंघन, एलजेपीआर के युवा अध्यक्ष पर नवादा के सांसद का पुतला दहन करने का आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कैमूर में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी गुजरात में फैक्ट्री और बिहार में कट्टे की बात करते हैं। चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा झूठ बोलने और सपने देखने में क्या जाता है, बिहार में टूटेगा 2010 का रिकॉर्ड, नीतीश ही होंगे बिहार के सीएम। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी और तेज प्रताप पर हमला, कहा 13 नवंबर की रात तक देखें सपने, 14 नवंबर को टूट जाएगा सपना। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार में सीमांचल देगा सबसे शानदार जनादेश, बीजेपी को खाता खोलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा हमें घुसपैठियों का नहीं युवाओं का वोट चाहिए, घुसपैठियों को बचाना चाहता है विपक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, महागठबंधन से नाराज चल रहे हैं मुकेश सहनी, सूत्रों का दावा एनडीए के बड़े नेता के संपर्क में मुकेश सहनी। महागठबंधन से नाराजगी की खबरों पर मुकेश सहनी की सफाई, कहा तकनीकी खामियों की वजह से चुनाव प्रचार में नहीं हुआ शामिल, डिप्टी सीएम बनने के बाद जरूर जाऊंगा। मुकेश सहनी के बहाने बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा, आरजेडी पर लगाया मुकेश सहनी को अपमानित करने का आरोप। बिहार के गयाजी में मनोज तिवारी ने किया रोड शो, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता हुए शामिल, मनोज तिवारी ने एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का महागठबंधन पर हमला, कहा टांग खींचने और धोखेबाजी का खेल है महागठबंधन, राहुल गांधी नहीं चाहते, मुख्यमंत्री बने दोनों यादव। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया, कहा 11 नवंबर को बदलाव की ओर दूसरा कदम उठाएगी बिहार की जनता। पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर मनाया गया तेजस्वी यादव का जन्मदिन, केक खाने के लिए लोगों में होड़ लग गई। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी की एसआईआर वाली टिप्पणी पर साधा निशाना, कहा इससे कोई फायदा नहीं होगा, वोट चोरी को संस्थागत बनाने की हो रही है कोशिश। सीपीआई-एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बयान, कहा पहले चरण में बिहार में बम्पर वोटिंग हुई, लोगों ने सरकार बदलने के लिए वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लालू परिवार पर हमला, कहा लालू जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए शोरूम में से सभी कारें लुटवा दी थी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का आरजेडी और कांग्रेस पर हमला, कहा केवल सरकार बनाने के लिए महागठबंधन की राजनीति, देश और समाज से उन्हें कोई वास्ता नहीं।
अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी घुसपैठियों से ज्यादा घूस पर ध्यान देती है। मोतिहारी में आरजेडी प्रत्याशी के समर्थक घर से 5,34,000 रुपए कैश बरामद, रुपए जब्त कर जांच में पुलिस जुटी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का राम विरोधियों पर निशाना, कहा प्रभु राम का विरोध करने वाले और भारत माता की जय नहीं बोलने वालों को वोट ना दें। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने तापी में कोर्ट का किया लोकार्पण, कहा 15 नवंबर को जनजातीय उत्सव गौरव में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। बिहार के किशनगंज में राहुल गांधी का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, पूछा 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवाए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का राहुल गांधी पर हमला, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब के दावे को बताया टाइफिस। एमसीडी उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, 12 वार्ड में होने वाले उपचुनाव के लिए 15 नवंबर तक नाम वापस लेने की आखिरी तारीख, 30 नवंबर को वोटिंग। एमसीडी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 12 सीटों पर 8 महिला उम्मीदवारों को टिकट हासिल हुआ। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, संगम विहार से अनुज शर्मा, ग्रेटर कैलाश से ईशा गुप्ता को मिला टिकट। राजस्थान के बारां में सीएम भजनलाल शर्मा ने किया रोड शो, कहा जनता के विकास के लिए बीजेपी का साथ दिया। बारां में सीएम भजनलाल शर्मा ने की बीजेपी सरकार की तारीफ, का 2 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने किया बेहतरीन काम। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री भजनलाल को भेंट की तलवार, लोगों ने भी सीएम भजनलाल का किया शानदार स्वागत। लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ कर कांग्रेस में ही गिरे शशि थरूर, कांग्रेस ने थरूर के पोस्ट से किनारा कर लिया। शशि थरूर के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, प्रदीप भंडारी ने लिखा कांग्रेस में सिर्फ एक ही परिवार को सबके लिए बोलने की इजाजत है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। परातूल में एक मामले का जिक्र करते हुए कहा जैसे राज्य के मुख्यमंत्री वैसी ही झारखंड की पुलिस। उज्जैन में बिना हेलमेट बाइक चलाने पर सख्ती, बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पुलिसकर्मी का कटा चालान, फेसबुक ग्रुप पर वीडियो और तस्वीरें जारी की। महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा पहुंची महाकाल मंदिर, भस्म आरती में शामिल होकर महाकाल का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर हरीश रावत का बयान, कहा पीएम मोदी ने उत्तराखंड को नई सौगात नहीं दी। संसद के सत्र में कुमारी सैलजा का बयान, कहा सरकार सदन नहीं चलने देती और ठीकरा विपक्ष पर फोड़ती है। संसद के शीतकालीन सत्र में बीजेडी सांसद सुल्तादेव का बयान, कहा सत्र में उठाए जाएंगे ओडिशा के सभी मुद्दे, कानून व्यवस्था पर भी होगी चर्चा। नागालैंड के दीपापुर में सीपीए जोन का महासम्मेलन, पूर्वोत्तर की राज्यों की चुनौतियों के साथ देश दुनिया के लिए नागालैंड के बाजार स्थापित करने पर चर्चा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, कहा अब किराए की जगहों पर नहीं चलेंगे स्वास्थ्य केंद्र, सरकार के पास है पर्याप्त जगह। केरल वंदे भारत ट्रेन उद्घाटन में आरएसएस गीत पर विवाद, केरल के शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का पलटवार, जनता का ध्यान भटकाने के लिए विवाद पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चिराग पासवान का बयान, कहा राहुल गांधी को अपने आरोपों पर विश्वास नहीं, अगर भरोसा होता तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस का चुनाव आयोग पर निशाना, कहा बीजेपी के प्रमुख अपन्ना प्रमुख की भूमिका में है मुख्य चुनाव आयुक्त। ईडी की जांच में पीएफआई का कच्चा चिट्ठा सामने आया, अब तक 28 लोगों की गिरफ्तारी, सभी पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का आरोप। ईडी ने पीएफआई और उसकी सहयोगी संस्था की 67 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया, अब तक 131 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है। वाराणसी के दाल मंडी में की गई तोड़फोड़, जिला प्रशासन ने काशी विश्वनाथ मंदिर तक रास्ता बनाने के लिए चलाया अभियान। खंडवा के सिहाड़ा गांव को वक्फ की संपत्ति बताने के मामले में कलेक्टर और सरपंच सचिव को नोटिस, वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल में सुनवाई होगी। गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसकेपी की बड़ी साजिश नाकाम की, भारत में जहर रायसेन से हमला करने की तैयारी में थे। यूपी के शामली में रहने वाले आजाद सैफी को गुजरात एटीएस ने 2 साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया। आतंकी गतिविधियों के संदेह में जांच जारी, गिरफ्तारी से कस्बे में सनसनी, पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, वरनाव इलाके में सुरक्षा बलों ने पुराना गोला और लॉन्चर बरामद किया। वाराणसी में वायुसेना, एनएसएफ और एटीएस की मॉक ड्रिल, गंगा नदी में उतरा MI-16 हेलीकॉप्टर, एनएसजी कमांडो ने क्रूज को घेरा। असम कैबिनेट ने बहुविवाह विरोधी बिल को दी मंजूरी, असम में बहुविवाह करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान, बहुविवाह कानून से बाहर रहेंगे आदिवासी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बंदर की अंतिम यात्रा निकाली गई, हिंदू रीति रिवाजों से बंदर का अंतिम संस्कार भी किया गया। यूपी के सीतापुर में मदरसा रेप कांड से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आरोपी मौलाना को फांसी देने की मांग की। मध्य प्रदेश के कटनी में बंद कमरे में चल रहा था विशेष धर्म की प्रेयर, मौके पर पहुंचे वीएचपी के पदाधिकारियों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी के कन्नौज में अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ एक बार फिर अभियान शुरू, पुलिस ने अवैध रूप से बज रहे 31 लाउडस्पीकर हटवाए।
यूपी के कानपुर में प्रेमी के भाई और साथियों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी। एक आरोपी गिरफ्तार, कई फरार। यूपी के बुलंदशहर में शराब पार्टी के झगड़े में दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी गई। 2 गिरफ्तार, 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। यूपी के संभल में 6 साल की छात्रा से छेड़खानी के मामले में ई रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। स्कूल ले जाने के दौरान छात्रों से छेड़खानी का आरोप लगा। झारखंड के बोकारो में पति ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या। सिर पर हथौड़े से हमला करने के बाद काटा गला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु की परपन्ना अग्रहारा जेल में कैदियों के मोबाइल और टीवी इस्तेमाल करने का वीडियो वायरल। जेल प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। दरभंगा की गौतम कुंड लूट मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। नकली पिस्टल और चाकू दिखाकर करते थे लूटपाट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। रेप केस में मामला दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगा रही थी महिला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नाबालिग लड़के के साथ हैवानियत। 65 साल के बुजुर्ग ने 13 साल के लड़के से लगातार 5 दिनों तक किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी शब्बीर खान को किया गिरफ्तार। भोपाल में भारत टॉकीज के सामने लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बिहार के मुजफ्फरपुर में कपड़ा मंडी में लगी भीषण आग। हादसे में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान होने की आशंका। यूपी के सीतापुर में कपड़ा व्यापारी के घर भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश के उमरिया में जंगली हाथियों की मस्ती का वीडियो सामने आया। सैलानियों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल किया। मध्य प्रदेश के सीधी में एक गांव में अजगर निकलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने 6 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के दतिया में एक अजगर को पकड़ने का वीडियो सामने आया। गांव वालों ने अजगर को वन विभाग की टीम को सौंप दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पाकिस्तान में रची जा रही तालिबान सरकार गिराने की साजिश। कतर ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन। लोगों ने सरकार पर लगाया डेटा छिपाने का आरोप। तूफान से फिलीपींस में भारी तबाही। अब तक 2 लोगों की मौत। हालात को देखते हुए इमरजेंसी टीम को अलर्ट मोड पर किया गया। मेघालय के आकाश कुमार ने घरेलू क्रिकेट में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। रणजी ट्रॉफी में प्लेट ग्रुप में 8 गेंद में ठोके 8 छक्के। 11 गेंदों में बना दी हाफ सेंचुरी।